ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को वेद विरंची वाणी चैनल में स्वागत और सुस्वागत। हम वैदिक वाङ्मय के प्रमुख ग्रंथ उपनिषदों के बारे में जानने की प्रयास कर रहे हैं। इसमें मांडुक्य उपनिषद में ओंकार की उपासना और उसके बाद ब्रह्मा और जीवात्मा के 4 स्थितियों के बारे में जानते हुए हम जागृत और स्वप्न अवस्थाओं के बारे में विस्तार से जान लिए। अब हम सुषुप्त अवस्था के बारे में जानने के प्रयास करें। सुषुप्त स्थान में जीवात्मा का कारण शरीर है। इसे प्राज्ञा कहते हैं। इसे प्राज्ञा क्यों कहते हैं, इसका आगे वर्णन आएगा। वास्तव में ये शरीर जीवात्मा के नहीं है। इन शरीरों में किया करने के कारण ये उसके शरीर कहलाते हैं। जब जीवात्मा इन तीनों में से हट जाता है तब वह अपने शुद्ध रूप में आता है। वह उसका तुरीय स्थान है। जैसे जीवात्मा का जागृत स्थान में हट जाने पर स्वप्न स्थान है, वैसे ब्रह्मा का कार्य रूप सृष्टि से हटकर कारण रूप सृष्टि में क्रिया करते समय स्वप्न स्थान है। जब ब्रह्मा स्वप्न स्थान में होता है तब संपूर्ण स्थूल सृष्टि सूक्ष्म रूप में उसके विचार में होती है। अग्नि, सूर्य, चंद्र, दिशाएं, वेद, वायु, विश्व, पृथ्वी, ये 7 अंग जैसे स्थूल जगत में ब्रह्मा के अंग हैं, वैसे बीज रूप में भी ब्रह्मा के अंग बने होते हैं और वह विवेक में, विचार में इन अंगों द्वारा विश्व का उपभोग कर रहा होता है। जैसे मकान बनाने वाला मकान बनाने से पहले संपूर्ण रचना को मन में बना लेता है। ईंट पत्थर का मकान बनाने से पहले नक्शे का मकान, विचार का मकान मानो बन चुका होता है। मकान बनाने वाला अपने विवेक में ही, विचार से ही बने मकान का आनंद भोग चुका होता है। वैसे ही ब्रह्मा संसार की रचना करने से पूर्व स्वप्न स्थान में बैठकर अपने विचार में, विवेक में बिना विश्व की रचना किए विश्व रचना का आनंद भोग लेता है। इसलिए उसे भी जीवात्मा की तरह प्रविविक्त भुक अर्थात विचार या विवेक में जिसने भोग लिया, यह कहा है। स्वप्न स्थान में जीवात्मा की तरह ब्रह्मा का शरीर तेजस है, तेज से बना है। इसी को वेद में हिरण्यगर्भ कहा है। सृष्टि के प्रारंभ में जब कार्यावस्था में सृष्टि नहीं आई थी, साम्यावस्था से तो आगे चल पड़ी थी, परंतु अभी कारणावस्था में ही थी। उस समय सबसे प्रथम हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। कारणावस्था में सृष्टि का जो रूप था उसी को हिरण्यगर्भ कहा गया है। यह हिरण्यगर्भ यानी नेब्युला तेजोमय पिंड था। इसी का नाम महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा है। यही ब्रह्मा का स्वप्नावस्था का तेजस शरीर था। स्वप्न स्थान के इस अंतः प्रज्ञा तेजस
प्रविविक्त भुक सप्तांग एकोनविंशति मुख ब्रह्मा का वर्णन उसके द्वितीय पाद का दूसरे चतुर्थांश का वर्णन है। इसी विषय को रचयित्री ने कवितात्मक रूप में बताया। स्वप्न अवस्था में प्रज्ञा अंतर्मुखी होकर, स्वप्न अवस्था में प्रज्ञा अंतर्मुखी होकर सूक्ष्म भोगों का ज्ञान कराती अपने सूक्ष्म करणों को लेकर, सूक्ष्म भोगों का ज्ञान कराती अपने सूक्ष्म करणों को लेकर 7 अंगों से भोग जुटाते बैठे अपने एक रस ज्ञान में, 7 अंगों से भोग जुटाते बैठे अपने एक रस ज्ञान में, 19 मुखों से भोग लगाते जीव ब्रह्मा बैठे एक स्थान में, 19 मुखों से भोग लगाते जीव ब्रह्मा बैठे एक स्थान में। प्रविविक्त भुक नाम दोनों का ऋषि मंत्र में बतलाते हैं। प्रविविक्त भुक नाम दोनों का ऋषि मंत्र में बतलाते हैं। स्वप्नावस्था की विस्तृत चर्चा आगे फिर ऋषि समझाते हैं। स्वप्नावस्था की विस्तृत चर्चा आगे फिर ऋषि समझाते हैं। आगे का श्लोक यानी मुंडकोपनिषद का 5वां श्लोक देखेंगे। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यत तत् सुषुप्तम्, सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानंदमयो ह्यनंद भुक् चेतोमुखः प्रज्ञास्तृतीयः पादः। इसका अर्थ है आत्मा अर्थात जीवात्मा तथा ब्रह्मा का तृतीय पाद, तृतीय स्थान वह है जिसे हम शरीर तथा प्रकृति की सुषुप्तावस्था कहते हैं। शरीर की सुषुप्तावस्था तभी होती है जब जीवात्मा जागृत स्थान से हटकर वहाँ क्रिया यानी फंक्शन ना करके सुषुप्ति स्थान में क्रियाशील हो जाता है। शरीर की जब सुषुप्त अवस्था होती है तब जीवात्मा का सुषुप्त स्थान होता है। उस सोई हुई अवस्था में शरीर किसी प्रकार की कामना नहीं करता, किसी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता। उपनिषदकार ने शरीर की उस अवस्था को प्राज्ञा अवस्था कहा है। प्राज्ञा का अर्थ है प्रा प्लस अज्ञा अर्थात अत्यंत अज्ञान की अवस्था। सुषुप्तावस्था में शरीर जड़ हो जाता है, अत्यंत अज्ञान अवस्था में होता है। शरीर और जीवात्मा का संबंध होता हुआ भी एक प्रकार से टूट जाता है। शरीर में जितनी चेतनता है, ज्ञान है, सब जीवात्मा के कारण है। अतः सुषुप्तावस्था में जब शरीर से संबंध तोड़कर जीवात्मा अपनी शक्ति को बाहर बखेरने के स्थान में अपने अंदर खींच लेता है, अपनी शक्तियों को एकीभूत कर लेता है, शरीर से मानो अलग सा कर लेता है, तब जीवात्मा तो प्रज्ञान घन अर्थात ज्ञान की घनावस्था में आ पहुंचता है और शरीर प्राज्ञा अर्थात अत्यंत अज्ञान की अवस्था में आ पहुंचता है। जागृत अवस्था में शरीर को वैश्वानर कहा गया है, स्वप्नावस्था में तेजस और स्वप्नावस्था में सुषुप्तावस्था में प्राज्ञा कहा गया है। शरीर के
विपरीत जीवात्मा का यथार्थ रूप तो प्रज्ञा यानी प्रा प्लस ज्ञा अर्थात विशेष रूप से ज्ञान वाला है। वह ज्ञान रूप है, चेतना रूप है। शरीर की जागृतावस्था में प्रज्ञा बाहर भ्रमण कर रही होती है, अतः उस समय जीवात्मा बहिप्रज्ञा यानी एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। शरीर की स्वप्नावस्था में प्रज्ञा अंदर भ्रमण करती है, अतः उस समय जीवात्मा अंतः प्रज्ञा इंट्रोवर्ट कहलाता है। शरीर की सुषुप्तावस्था में प्रज्ञा एकीभूत हो जाती है, घनीभूत हो जाती है, अतः उस समय जीवात्मा प्रज्ञान घन यानी कॉन्सेंट्रिक कॉन्शियसनेस कहलाता है। जागृत स्थान में बैठे हुए जीवात्मा के भोग के साधन सप्तांग और एकोनविंशति मुख थे। स्वप्न स्थान में भी जीवात्मा इन्हीं अंगों और मुखों से संसार के रूप में वह भोग करता है, परंतु सुषुप्त स्थान में आकर तो उनके संस्कार तक शांत हो जाते हैं। उस समय जीवात्मा के भोग का साधन अपनी चेतना मात्र रह जाती है, अतः सुषुप्त स्थान में आने पर जीवात्मा को चेतोमुख अर्थात चेतना ही जिसके भोग का साधन है और कोई अंग नहीं, ऐसा कहा है। सुषुप्तावस्था में शरीर तो ज्ञान रहित हो जाता है, परंतु जीवात्मा सुषुप्त स्थान में आकर अपने रूप में समा जाता है, ज्ञान रूप हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, आनंद का ही उपभोग करता है, अतः उस समय जीवात्मा को आनंद भुक कहते हैं। तभी सुषुप्तावस्था से निकलकर मनुष्य कहता है बड़े आनंद से सोया। शरीर की सुषुप्तावस्था में जीवात्मा को जो आनंद प्राप्त होता है, उसी का जागने पर मनुष्य स्मरण सा करता है और कहता है ऐसी आनंदमय निद्रा तो कभी आई ही नहीं। यह आनंद कौन सा है? जीव ने सुषुप्ति में कोई काम तो किया नहीं, कोई भोग भोगा नहीं, जिसे स्मरण करके यह कह रहा हो कि आनंद आया। हाँ, शरीर की सुषुप्तावस्था में एक बात हुई, जीवात्मा का शरीर से संबंध छूट गया। शरीर ही नहीं, मन से भी संबंध छूट गया। शरीर तथा मन से जो संबंध छूटा, उस समय यह अपने आप में अपने रूप में आया। उसी अपनेपन का स्मरण कर यह आनंद का अनुभव करता है। शरीर के साथ संबंध जोड़ने में जो सुख दुख होता है, वह शरीर का सुख दुख है, जीवात्मा का अपना नहीं। शरीर से संबंध छूटने में केवल सुख ही सुख है, वह जीवात्मा का अपने स्वरूप में आने का सुख है। जागने पर उसी को यह स्मरण करता है। जीवात्मा की तरह ब्रह्मा भी इन तीनों स्थानों में समय समय पर क्रिया करता है। रची हुई सृष्टि उसका जागृत स्थान है। सृष्टि रचना का संपूर्ण आयोजन उसका स्वप्न स्थान है। और जब ब्रह्मा सृष्टि में से अपनी रचना रूप शक्ति को खींच लेता है, वह प्रलयावस्था उसका सुषुप्ति स्थान है। स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, प्रलय,
ये तीनों प्रकृति की जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था है। प्रकृति की इन तीनों अवस्थाओं में ब्रह्मा अपनी स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया से कार्य करता है। जब प्रकृति की जागृतावस्था में वह कार्य करता है तब ब्रह्मा का जागृत स्थान है। जब प्रकृति की स्वप्नावस्था में वह कार्य करता है तब ब्रह्मा का स्वप्न स्थान है। जब प्रकृति की सुषुप्तावस्था में वह कार्य करता है तब ब्रह्मा का सुषुप्त स्थान है। ये तीनों उनके सगुण रूप हैं। जब हम उसके उस रूप का ध्यान करते हैं जो प्रकृति की तीनों अवस्थाओं से पृथक है, वह उसका चतुर्थ रूप है, तुरीय रूप है, निर्गुण रूप है। जैसे जीवात्मा प्रज्ञा तथा प्रज्ञान घन है, शरीर प्राज्ञ है, वैसे ब्रह्मा भी प्रज्ञा तथा प्रज्ञान घन है, प्रकृति प्राज्ञा है। प्रकृति भी सुषुप्तावस्था के मनुष्य शरीर की तरह ज्ञान अर्थात चेतना से रहित है। ज्ञान में और चेतना में आधारभूत कोई भेद नहीं है। ज्ञान जब क्रिया करने लगता है, प्रकट होने लगता है, तब चेतना कहलाता है। चेतनाहीन होने का ज्ञान अथवा अनुभव न होना, यही तो अर्थ होता है। जीवात्मा तथा ब्रह्मा ये दोनों प्रज्ञा है अर्थात ज्ञान वाले हैं, अर्थात चेतना वाले हैं। शरीर तथा प्रकृति ये दोनों प्राज्ञ हैं, प्रा प्लस अज्ञा है। ज्ञान वाले नहीं है अर्थात चेतना वाले नहीं है, इसका मतलब जड़ है। सुषुप्त स्थान में आकर ब्रह्मा अपने प्रज्ञान घन अर्थात घनीभूत चेतना के रूप में अर्थात चेतोमुख रूप में आ जाता है। बाह्य प्रज्ञा से अंत प्रज्ञा और अंत प्रज्ञा से प्रज्ञान घन रूप में एकीभूत हो जाता है। उस समय वह आनंदमय होता है, आनंद का ही भोग करता है, आनंद भुक हो जाता है। सुषुप्त स्थान के इन एकीभूत प्रज्ञान घन चेतोमुखा आनंदमया आनंदभुक ब्रह्मा का बकान उनके तृतीय पाद का तीसरे चतुर्थांश का वर्णन है। इसी विषय को कवितात्मक के रूप में जानेंगे। कामनाएं सब विलुप्त हुई जहाँ स्वप्न दर्शन नहीं होता है। कामनाएं सब विलुप्त हुई जहाँ स्वप्न दर्शन नहीं होता है। सुषुप्ति अवस्था वह पुरुष की गाढ़ निद्रा की नींद सोता है। सुषुप्ति अवस्था वह पुरुष की गाढ़ निद्रा की नींद सोता है। होकर ज्ञान मात्र चेतना से फिर आनंद मग्न हो जाता है। होकर ज्ञान मात्र चेतना से फिर आनंद मग्न हो जाता है। जीवा ब्रह्मा को जानने का यह तीसरा स्थान कहलाता है। जीव और ब्रह्म को जानने का यह तीसरा स्थान कहलाता है। इति मांडुक्योपनिषद। ओम स्वस्ति।